बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एंग्लो अरबिक से आज हम जिस सबक की पढ़ाई करने जा रहे हैं वह उसका उन्वान है हमारी कौमी ज़बान उर्दू। सबसे पहले हम उर्दू के बारे में जानेंगे कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है और फिर इसके मायने। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। पाकिस्तान में कई ज़बानें बोली और समझी जाती हैं, लेकिन जो मुश्तरका ज़बान है वो उर्दू है। अब हम सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं। हज़ारों साल पुरानी बात है कि मुसलमान हिंदुस्तान में फातिहा बनकर आए, यानी फतह करने वाले बनकर आए। इनकी ज़बान मकामी ज़बान से मुख्तलिफ थी, यानी मकामी ज़बान का मतलब है कि इस इलाके के रहने वाले जो थे इनसे मुख्तलिफ थी। ये लोग अरब, ईरान, तुर्की और अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। जब मकामी लोगों से इनका मेल जोल हुआ, मेल जोल का मतलब है राब्ता हुआ, तो इनकी ज़बान ने मकामी ज़बान पर असरात डाले। इससे एक नई ज़बान वजूद में आई जो बाद में उर्दू कहलाई। सबसे पहले हमने हमारी कौमी ज़बान उर्दू का पैराग्राफ हमने रीडिंग किया है और मुश्किल अल्फाज के मायने जाने हैं, और इसके बाद हम अपने मश्क की तरफ आते हैं। अब हम मश्क की सवालात जो हैं वो करेंगे, और सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं वो हम जानते हैं कि मुश्किल अल्फाज के मायने। फातह का मतलब होता है फतह करने वाला। वहदत का मतलब होता है यकता, अकेला। और सकाफत का मतलब होता है तहजीब, गुमराह, भटका हुआ। और इसके बाद हम मश्क की तरफ आते हैं। इस मश्क में सवालों के जवाबात जो है वो हम लोगों ने करने हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एक पैराग्राफ जो रीड किया है और आपने दोबारा पैराग्राफ को रीड करके इसकी इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। रफ पेज पे आप लोगों ने इमला की प्रैक्टिस करनी है और पूरा सबक जो है वो आप लोगों ने रीड करना है। और अब मश्क की तरफ बढ़ते हैं। सवालात के जवाबात। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू ज़बान कैसे वजूद में आई? अब हम इसके बारे में जानेंगे। उर्दू ज़बान 1000 साल पुरानी बात है कि मुसलमान हिंदुस्तान में फातिहा बनकर आए। इनकी ज़बान मकामी ज़बानों से मुख्तलिफ थी। ये लोग अरब, ईरान, तुर्की और अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। जब मकामी लोगों से इनका मेल जोल हुआ तो इनकी ज़बान, कौमी ज़बान उर्दू जो है वो वजूद में आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों को कौन कौन सी ज़बानें सिखाई और क्यों? इसका आंसर है, अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों को ज़बानें सिखानी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती हूँ। वो ज़बान कौन सी थी? वो ज़बान उर्दू थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौमी ज़बान से क्या मुराद है? कौमी ज़बान से मुराद ऐसी ज़बान जिसे मुल्क के हर इलाके के लोग आसानी से बोल और समझ सकें, वो कौमी ज़बान कहलाती है। कायद-ए-आज़म ने उर्दू ज़बान के बारे में क्या फरमाया? कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मैं वाज़ेह अल्फाज में ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू और सिर्फ़ उर्दू होगी। जो शख्स आपको इस सिलसिले में गुमराह करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान का पक्का दुश्मन है। एक मुश्तरका ज़बान के बगैर कोई कौम न तो पूरी तरह मुत्तहदिद रह सकती है और न कोई काम कर सकती है। लियाकत अली ख़ान ने उर्दू के बारे में क्या वजाहत दी? लियाकत अली ख़ान ने फरमाया, क्वेश्चन नंबर 5 है, लियाकत अली ख़ान ने उर्दू के बारे में क्या वजाहत दी? इसका जवाब ये है कि लियाकत अली ख़ान ने फरमाया, मुझे ये कहने में बाहक नहीं, बाहक का मतलब होता है डर नहीं,
और मैं चाहता हूँ कि ये वाज़ह कर दूँ कि उर्दू और सिर्फ उर्दू हमारी कौमी ज़बान है जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनने की सलाहियत रखती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों के नाम लिखें। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं वो ज़बानें हैं चीनी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सबक को ज़हन में रखते हुए दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही कीजिए। मुसलमान हिंदुस्तान में महसूब बनकर आए, ये फर्स्ट जो है वो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 है, हिंदुस्तान ने अपने अफसरों को अंग्रेज़ी ज़बान बोलनी सिखानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन 3 है, उर्दू पाकिस्तान के हर कोने में समझी और बोली जाती है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दुरुस्त है। ऑप्शन 4 है, उर्दू का दुश्मन दरअसल पाकिस्तान का दुश्मन है। ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त है। ऑप्शन 5 है, एक मुश्तरका ज़बान के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये दुरुस्त है। ऑप्शन 5 जो है वो दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ऑप्शन 1 है, हिंदुस्तान तजारत के गर्ज से आए। हिंदू, सिख, मुसलमान, अंग्रेज़। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक जो है वो हमने चूज़ करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है, अंग्रेज़। सेकंड है, अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, आगरा में। और इसका दुरुस्त आंसर जो है वो है कलकत्ता। उर्दू ज़बान है जिसको परवरिश किया है बरसगीर के मुसलमानों ने, बरसगीर के मराठों ने, बरसगीर के हिंदुओं ने, बरसगीर के अंग्रेज़ों ने। तो किसने किया? बरसगीर के मुसलमानों ने। इस्लामी सकाफ़त और रवायात के बारे में रवायात के बेहतरीन सरमाए पर मुश्तमिल है। उर्दू ज़बान है, पंजाबी ज़बान, सिंधी ज़बान, सराइकी ज़बान। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है? उर्दू ज़बान। थैंक यू।